नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि श्रृंगार हमें कब करनी चाहिए, श्रृंगार किस दिन करनी चाहिए, किस दिन नहीं करनी चाहिए, इसी प्रकार के। और श्रृंगार में कौन कौन सी चीज़ें एकदम महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है, जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं एक वीडियो में बताई थी कि आप लोग जब कंघी लगाइएगा बाल में तब आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं जा रहे हैं, इधर दाहिने से बाएं हुए और फिर बाल थोड़ा सा ख़राब हो गया, कहीं बाहर जाना है तो हम जल्दी से कंघी लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं बाल और फिर हम चले जाते हैं। कंघी लगाने का मतलब क्या हुआ कि जब अच्छे से हम बाल बनाते हैं और बाल बनाकर जैसे दो तरफ दो करके मांग निकालते हैं, अच्छे से बाल को सुलझाते हैं, तब उसको बोलते हैं अच्छे से बाल बनाना। लेकिन थोड़ा बहुत कंघी साइड में इसके टिप्स में अगर सिर्फ हम टच करा दिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिंदूर लगानी है। तो आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी जब जितनी बार कंघी लगाएंगे क्या उतनी बार हम सिंदूर लगाएंगे। तो जी ऐसा नहीं है, जब मांग निकालेंगे, मांग जब निकालते हैं ना, तब आपको सिंदूर पक्का लगानी है। वो दिन भर में आप 2 बार मांग निकालिए या 1 बार निकालिए या 4 बार निकालिए, लेकिन सिंदूर पक्का भरनी है। जब कंघी से 2 तरफ करके आप मांग निकाल देते हैं तो उसमें सिंदूर बिल्कुल भरनी है। मांग निकाल कर बिना सिंदूर भरे बिल्कुल शुभ नहीं है। तो जब आप लोग मांग निकालिए, सिंदूर भरिएगा। जब आप लोग को मान लीजिए कोई ऐसा दिन है, जैसे गुरुवार हो गया, कई लोग गुरुवार को नहीं लगाते, कई लोग मंगलवार को नहीं लगाते, अपना अपना सबके घर का नियम है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो जिस दिन आपको सिंदूर नहीं लगानी है, मान लीजिए कि आपको कहीं बाहर जानी है, तो बाल तो ऐसा लेके हम नहीं जाएंगे, जंगल जैसा हुआ रहता है, तो ऐसा तो नहीं है सिंदूर नहीं लगाएंगे तो बाल में भी कंघी नहीं डालेंगे, ऐसा सब नहीं है। तो देखिए, आप क्या कीजिएगा कि आप उस दिन मांग ना निकालें। मांग नहीं निकालिएगा तो आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा, अगर मांग निकालिएगा तब तो आपके ऊपर दोष लगेगा, तब तो आपको सिंदूर पक्का लगानी पड़ेगी। तो इसलिए जिस दिन आपको नहीं लगानी है, या मासिक धर्म ही ले लीजिए, कई लोग हैं कि मतलब मान लीजिए बाहर तो जाना पड़ता है ना, कैसे आदमी रहेगा, कुछ ना कुछ कारण से बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है या कहीं ऐसे जगह इमरजेंसी में हमें जाना पड़ गया, ऐसे तो लोग जाते नहीं। लेकिन जो जॉब करते हैं, मान लीजिए वो कैसे जाएंगे, तो थोड़ा बहुत मान लीजिए एकदम इमरजेंसी हो जाए, शादी विवाह शादी वगैरह पड़ जाए, तब तो लगानी है सिंदूर वगैरह, बिल्कुल अशुद्ध नहीं हो। बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। मान लीजिए कभी कभार गलती से लगाना पड़ जाए इमरजेंसी में, तो आप लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का कुछ ना टच करें, अपना जो श्रृंगार करती है उसमें से आप लोग लगा सकती हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर नहीं लगानी है, बच रहा है तो बचानी चाहिए, तब क्या कीजिएगा, मांग मत निकालिएगा। जिस दिन आप सिंदूर नहीं लगाती हैं उस दिन भी, और ऐसे पीरियड में मासिक धर्म में भी अगर आपको सिंदूर नहीं लगानी है तो आप क्या कीजिएगा, मांग निकालिएगा, तब सिंदूर नहीं भरिएगा तो दोष लगता है। लेकिन मांग बिना निकाले आप बाल बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए? क्योंकि कोई कुछ पूछ रही थी, कोई कुछ पूछ रही थी, तो समझा दी कि जब मांग निकालिएगा, कंघी छुआने का मतलब ऐसा नहीं है, जब मांग निकालिएगा तब तब सिंदूर भरनी है, जितनी बार आप करें। दूसरा नियम क्या है कि देखिए, श्रृंगार, आप बाकी सब श्रृंगार एक सुहागिन महिला के लिए कौन से एकदम इम्पॉर्टेंट श्रृंगार है वो पक्का करनी है। बाकी चीज़ आप करें ना करें, आपके शरीर में कम से कम ये 3 या 4 चीज़ें पक्का होनी चाहिए। वो क्या है? तो देखिए, बहुत सारे लोग देखिए पायल वगैरह नहीं पहनते, तो आप ना पहने। श्रृंगार में कम से कम सिंदूर तो पक्का लगानी है, और छुपा कर लगाएं या थोड़ा सा लगाएं या सामने लगाएं या पूरी मांग में भरें, लेकिन सिंदूर पक्का लगानी है। दूसरी चीज़ क्या है? बिछुआ। बिना बिछुआ का आप ना रहें, बिछुआ के बिना रहना अच्छा नहीं है। देखिए, यही सब ऐसे श्रृंगार है ना कि जो कि शादी के पहले आप नहीं कर सकते हैं। आप चाहे कि कुंवार में कर ले, मतलब कुंवारे में हम ऐसे सब श्रृंगार कर ले, सिंदूर हो गया, बिछुआ हो गया, चूड़ी हो गया। तो चूड़ी तो मान लीजिए कि कुंवारे में लड़कियां पहनती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी पहनते थे। लेकिन सिंदूर और बिछुआ कभी नहीं पहनते हैं, आपको मालूम है ना, जो कि शादी के बाद ही पहना जाता है। तो ये 3 श्रृंगार आपको पक्का करनी चाहिए। हो सके तो काजल, अगर आप शौकीन है काजल लगाने का, तो काजल भी एक सुहागिन महिला को जरूर लगानी चाहिए। काजल
सिंदूर, बिछुआ और चूड़ी। दो भी चूड़ी, एक भी चूड़ी पहनी है। आजकल तो मोटे मोटे कंगन आते हैं, उसके अंदर में कई चूड़ियाँ रहती हैं, तो वैसा भी पहने, लेकिन पहनिएगा ज़रूर। तो आप लोग क्या पूछती हैं कि दीदी वॉच पहनते हैं तो चूड़ी पहने कि नहीं? तो देखिए, हाथ को एकदम खाली नहीं रखनी है। आप उस जगह पे कलावा भी रहेगा तो भी चलेगा। इस प्रकार का वॉच भी अगर आप पहन लेती हैं तो वॉच के साथ बहुत सारा चूड़ी वगैरह पहन लो तो उतना अच्छा नहीं लुक आता है, तो आप देख लीजिए। लेकिन आप चाहे तो एक चूड़ी भी डाल सकती है, चाहे तो वॉच जब पहनी है तो हाथ आपका खाली नहीं है, ठीक है। एक हाथ में चूड़ी वगैरह पहन लें, एक हाथ में वॉच पहन लीजिए, या तो दोनों में पहन लीजिए, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग कहते हैं दीदी ऑफिस वगैरह जाते हैं तो क्या चूड़ी पहनना जरूरी है, वॉच से नहीं हो जाएगा? तो हाँ जी, एक हाथ में वॉच पहन सकते हैं, लेकिन एक हाथ में चूड़ी पक्का डाल लीजिएगा। हाथ को मतलब सूना नहीं रखना, एकदम खाली ना रखें। एक धागा भी बांध ले, एक रबड़ बैंड भी डाल ले, लेकिन डाल लीजिएगा जरूर। हर सुहागिन महिला इस बात का ध्यान रखेगी। तो ये भी हो गया। अगला नियम क्या है कि देखिए, जब कभी भी आप कोई श्रृंगार कर रही हैं, या आपके बड़े हो, या ससुराल हो, मायके हो, या आपके आसपास कोई बैठा हो, तो साथ में उनकी भी श्रृंगार आप लोग पक्का कर दीजिए। उनको भी पैरों में अगर महावर लगा रही हैं, मान लीजिए आप नेल पॉलिश लगा रही हैं, आप महावर लगा रही हैं, बाल बना रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं, तो सामने वाला का भी श्रृंगार हमें पक्का कर देनी चाहिए साथ में जो है। और अगली चीज़ क्या है कि जब कभी भी आप बाज़ार जाती हैं, मार्केट जाती हैं, कुछ इस प्रकार की चीज़ें अगर खरीद रही हैं, कुछ पसंद आ जाए, और आपके साथ में कोई आपकी सहेली हो, दोस्त हो, आपके मतलब ससुराल वाले कोई हो, या मायके वाले कोई हो, तो जब आप खरीद रही हैं तो ऐसा नहीं है कि आप खुद खरीद ली, अपने लिए सब कुछ लेके चल दी। कुछ उनके लिए भी अगर उनको कुछ पसंद आ जाता है, कई लोग हैं ना कि पैसा लेकर नहीं जाते हैं और सोचते भी हैं कि खरीद ले, फिर आपसे कुछ संकोच करते हैं, मांगते भी नहीं हैं। तो आप पूछ ले एक बार कि आपको इसमें से कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अगर आपको शौक है तो कुछ उसमें से एक दो चीज़ खरीद कर उनको भी दे सकती हैं। लेकिन मान लीजिए अगर चाहिए तो आप बोल दीजिए कि हम पैसा दे देंगे, आपको जो पसंद है आप ले लीजिए। आप घर जाके फिर आप लोग पैसा का लेन देन कर लीजिएगा। को हो सके तो ले सकते हैं, और छोटी मोटी चीज़ें हैं तो ना ले, लेकिन महंगी कोई चीज़ है तो आप देख लीजिए, लेना है तो ले लीजिए। नहीं तो कई ऐसे लोग हैं ना, खुद अपने लिए खरीद लेते हैं और साथ में जो जाता है उनके लिए। सुहाग की चीज़ें देखिए, साथ में अगर खरीद के किसी को दिया जाए, दान किया जाए, तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो कोई सुहागिन महिला आपके साथ है, या कोई लड़की है, कुछ पसंद आता है तो उनको भी आपको खरीद कर दे देनी चाहिए। सारी बातें समझ में आ गई। अगला नियम क्या है कि देखिए, ऐसे हम पूरे सप्ताह में आप लोग महावर लगाएं ना लगाएं, ऐसे तो ठंडी का दिन है, आजकल लोग नहीं लगाते क्योंकि पैर जो है ना उसमें क्रैक होने लगते हैं, पैर खराब हो जाते हैं। तो आप देख लीजिए, नियम भी कर लीजिए। लेकिन नियम है कि शुक्रवार को लक्ष्मी का स्वरूप महिलाओं को माना जाता है, तो कम से कम शुक्रवार को पैरों में महावर आपको पक्का लगानी चाहिए। 16 श्रृंगार करे ना करे कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप सिंदूर, बिछुआ और चूड़ी वगैरह आपके पास अगर आपके शरीर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही सबसे बड़ा श्रृंगार है। कोई बाकी श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। माथे पे अगर बिंदी है तो कोई या आपको और बाकी श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन महावर आप प्रतिदिन लगाएं ना लगाएं, अगर आपको पार लगता है तो प्रतिदिन लगाएं, नहीं होता है तो शुक्रवार को पक्का लगाएं। पहले ज़माने में मतलब ऐसा माना जाता है ना कि आजकल तो सभी लोग साथ में ही रहते हैं, उतना महिलाओं के में भी उतना इंटरेस्ट नहीं रहता, और ऐसा कुछ आजकल है भी नहीं। पहले ज़माने में लोग क्या था कि घर से बाहर रहते थे, घर में बहुत कम आते थे। शाम के मतलब घर में जैसे ऐसा माना जाता था पुरुष बाहर ही रहेंगे और महिलाएं घर में रहती थी, तो सब एक दूसरे का पैर कलर करना, बाल बनाना, सब एक दूसरे को सिंदूर बिंदी लगाना, और शाम को महिलाएं अच्छे से सज संवर जाती थी। ऐसा माना जाता है कि शाम को महिलाएं सज संवर कर लक्ष्मी माता का स्वरूप मानी जाती हैं, और घर में दीपक बाती करे तो बहुत ही अच्छा होता है दिया बाती करने का। और पुरुष तो बाहर ही रहते थे, लेकिन आजकल अधिकतर लोग जैसे ना न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हस्बैंड के साथ ही रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पहले ज़माने में जब दूर रहते थे, हस्बैंड दूर दराज कहीं नौकरी करते थे, तो जब आते थे तो घर वाली महिलाएं ही कहती थी कि आप सज संवर जाओ। मतलब पति के लिए ही सज संवर के रहना बहुत ही शुभ माना जाता था। तो बड़ी जो महिलाएं थी वही समझाती थी अपने से छोटे लोगों को, या जो उनके बराबर में लेवल में, उनको भी समझाती थी। लेकिन आजकल तो सब साथ ही में रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पति के लिए सजने की। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा माना जाता था कि अपने सुहाग की में वृद्धि के लिए, अपने पति के हित के लिए सज संवर कर पक्का महिलाओं को रहनी चाहिए। तो बोलती थी कि आप लोग सज संवर जाओ। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं अभी भी। तो
ठीक है, हम पास में ही रहते हैं तो हम सज संवर के रहेंगे तो क्या नुकसान है। ऐसा नहीं है कि कहीं जाना नहीं है या हम घर में हैं तो हम जैसे तैसे पड़े हैं, हम प्रतिदिन बाल में कंघी ही नहीं डालेंगे। तो ऐसा सब हमें नहीं करनी, हमें प्रतिदिन सजनी संवरनी है। कोई दिन और कोई डे फिक्स नहीं है कि इसी दिन केवल सजनी संवरनी है। महावर का है कि शुक्रवार को अच्छे से आप पूरा अच्छे से श्रृंगार करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। माता लक्ष्मी का वो दिन माना जाता है, तो इसलिए बाकी दिन आप नॉर्मल थोड़ा बहुत तो श्रृंगार कर ही सकती हैं। तो यही सब नियम विधि है, लेकिन आजकल लोग उतना सब नहीं मानते हैं। लेकिन जितना आपसे होता है घर में भी ऐसे तैसे ना रहें कि ऐसा नहीं कि प्रतिदिन श्रृंगार नहीं करेंगे, 4-4 दिन हो जाता है बालों में। कई लोग हैं सभी नहीं करते, कंघी डालने क्या ज़रूरत है, कौन देखने वाला है, कहाँ जाने वाले हैं, ये सोच कर नहीं करती हैं। तो ऐसी सब गलतियाँ हमें नहीं करनी, अपने पति के लिए सज संवर कर रहनी। और घर में लक्ष्मियाँ सज संवर कर रहती हैं, उनके शरीर से सुगंध आनी चाहिए। आपको मैं बताऊंगी प्रति शुक्रवार आप लोग इत्र सेंट वगैरह जरूर लगाकर ही अपने घर में दीपक जलाएं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।